जय श्रीमन्नारायण। हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 मार्च 2025 से हिंदू नववर्ष और नवरात्रि का आरंभ होने जा रहा है। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र के महीने से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से इस बार जो है नववर्ष आरंभ हो रहा है। श्री संवत 2082 की संपूर्ण जानकारी, यह वर्ष किसके लिए कैसा रहेगा और कौन राजा है, कौन मंत्री है, कौन क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। श्री संवत 2082 संपूर्ण वर्ष फल विस्तार से आप जानेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री विश्वनाथ शरणम। श्री भगवती रामचंद्राय नमः। सा जयति सिंदूरवदनो देवी यत्पादपङ्कजस्मरणं वासरमणिरिव तमसां राशिन्नाशयति विघ्नानां विनायकं प्रणम्यादो देवी वाग्देवतां गुरुं संवत्सरफलं वक्षे जगतां हितकाम्यया अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारा मूर्तये ब्राह्मणे नमः। तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण, ये पंचांग के 5 अंग होते हैं। इसके फल श्रवण मात्र से मनुष्य गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। नूतन संवत्सर के आगमन काल में प्रति ग्रहों में ध्वजारोहण, झंडा लगाना चाहिए एवं ब्राह्मणों के साथ पूजन आदि मंगल कार्यों का आयोजन करना चाहिए तथा देवता, गुरु, स्त्री एवं बालकों का वस्त्रालंकार आदि से पूजन कर पूजित देवज्ञ द्वारा पंचांग फल श्रवण करना चाहिए। तिथि फल श्रवण से राज्य और अचल संपत्ति, मंत्री फल श्रवण करने से कौशल, धान्येश का फल श्रवण करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मेघेश के फल को श्रवण करने से सरस वाणी प्राप्त होती है। रसेश से धर्म, बुद्धि तथा दीर्घायु एवं सस्येश के फल को श्रवण करने से श्रवण से विमल बुद्धि एवं शुभ फल की प्राप्ति होती है। वर्ष के प्रथम दिन निम्ब के कोमल पत्रों को, यानी नीम के कोमल पत्तों को, जो आगे पत्ता होते हैं मुलायम, उनमें जो है पत्तों के साथ में पुष्प के साथ चूर्ण बनावें तथा उस चूर्ण में मरीची, नमक, हींग, जीरा एवं अजवाइन मिश्रित कर रोग शांत्यर्थ भक्षण करें। इसको खाने से रोगों की समाप्ति होती है। पुराण पुरुष ब्रह्मा जी की ब्रह्ममान से परम आयु 100 वर्ष की है। ब्रह्मादि देवताओं का दिनमान 1000 महायुग का 1 ब्रह्मा दिन तथा ब्रह्मा दिन मान से 100 वर्ष की ब्रह्मा की पूर्णायु होती है। 1000 ब्रह्मा दिन की 1 विष्णु घटी तथा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 12 लाख विष्णु दिन का, रुद्र की आधी कला तथा 1 लाख रुद्र दिन का 1 ब्रह्माक्षर होता है। प्रसंगानुसार चतुर्युग व्यवस्था। कार्तिक शुक्ल नवमी प्रथम प्रहर श्रवण नक्षत्र एवं वृद्धि योग में कृत युग की उत्पत्ति हुई। संध्यांश के सहित कलयुग का मान 17,28,000 सौर वर्ष है। इस युग में भगवान के मत्स्य, कूर्म, वराह एवं नरसिंह अवतार हुए। पाप 0%, पुण्य 20% था। इस युग में हिरण्यकश्यप, प्रहलाद, बलि, बाणासुर आदि धर्मिष्ठ एवं राजा थे। वैशाख शुक्ल तृतीया सोमवार रोहिणी नक्षत्र द्वितीय प्रहर एवं शोभन योग में त्रेता युग का आरंभ हुआ। संध्या एवं संध्यांश के सहित इसका मान 12,96,000 सौर वर्ष है। इस युग में वामन, परशुराम एवं राम ये 3 अवतार हुए। पाप 5 था और पुण्य 15 था। इस युग में विश्वामित्र, दिलीप,
भगीरथ, मकरध्वज, दशरथ, राम, लवकुश इत्यादि राजा हुए। माघ कृष्ण अमावस्या शुक्रवार तृतीय प्रहर धनिष्ठा नक्षत्र एवं वरीयान योग में द्वापर युगारंभ हुआ। संध्या संध्यांश के सहित इसका मान 8,64,000 वर्ष सौर वर्ष है, मतलब 8,64,000 सौर वर्ष है। इस युग में पाप 10%, मतलब पाप 10 था और पुण्य भी 10 था। भगवान कृष्ण एवं बुद्ध ये 2 अवतार हुए। अंग पांडु, युधिष्ठिर, परीक्षित आदि धर्मनिष्ठ राजा हुए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी रविवार रात्रि कृत्तिका नक्षत्र एवं व्यतिपात योग में कलयुग का आरंभ हुआ। संध्या संध्यांश के सहित इसका मान 4,32,000 सौर वर्ष है। इस युग में पाप 15 तथा पुण्य 5 रहेगा। इस युग में वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगी तथा भूमि बीजहीन हो जाएगी। कलयुग का स्वरूप कैसा है? पिशाच बदन है, प्रेतों जैसा है, क्रूर मतलब कलह करने वाला है, कलह प्रिय उसे लगती है और कलह ज्यादा करवाने वाला। कलयुग बाम हस्त में लिंग एवं दाएं हस्त में जिह्वा पकड़कर नृत्य करता है। कलयुग में गंगा की स्थिति, कलयुग के अंत में पृथ्वी से गंगा लुप्त हो जाएंगी तथा विष्णु भी पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाएंगे। भागीरथ के प्रति गंगा का वचन, जब तक गुरु, आकाश देवता एवं तुलसी की पृथ्वी पर पूजा होगी, समुद्र में बड़वानल रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे चले हुए मार्गों में पृथ्वी पर रहूंगी। ऊपर कथित परिस्थितियां कलयुगांत में उत्पन्न होंगी, कलयुग के अंत में बनेगी, समग्र कलयुग में नहीं रहेंगी। कलयुग का महात्म्य, धर्म से विरत तप होगा, सत्य भी चला जाएगा, पृथ्वी अल्प फलादि उत्पन्न करेगी, मनुष्य कपटी हृदय तथा मूर्ख होंगे, राजा प्रजा के रक्षक नहीं अपितु अर्थ लोलुप होंगे, पुत्र पिता से वैर करेगा तथा दुर्जन सज्जनों को कष्ट देंगे। 84 लाख योनियों की व्यवस्था, 9 लाख जल में, 20 लाख पृथ्वी पर निवास करने वाली, 11 लाख कीड़े, 10 लाख पक्षियां, 30 लाख पशु तथा 4 लाख मानव योनियां हैं। कलयुग में मनुष्य तथा हाथियों की आयु 120 वर्ष है। 120 वर्ष 5 दिन। महल, तालाब, कुआं, नगर, वृक्ष, काक, सिंहों की आयु 1000 वर्ष। घर तथा ग्रामों की आयु 5000 वर्ष। पिंगलों की आयु 150 वर्ष। कछुआ एवं मगरमच्छों की आयु 150 वर्ष। व्याघ्रों की 64, सूकर की 10, गायों की 25 वर्ष, मृग की 24 वर्ष, घोड़े की 32 वर्ष, भालू, बंदर एवं मंडूकों की 30 वर्ष, गर्दभ तथा ऊँटों की 25 वर्ष, पक्षियों की 20 वर्ष, बिल्ली तथा श्रृंगाल की 12 वर्ष, कुकुर मतलब कुत्ते की 8 वर्ष, मूषक की 4 वर्ष, चींटियों की 1 वर्ष, मक्षिकादियों की 31 दिन परम आयु होगी। मक्षिकादि मतलब मक्खी मच्छर इत्यादि की 31 दिन की परम आयु होगी। कलयुग में 6 शक तथा स्थापकों के 100 वर्ष नाम। कलयुगारंभ के पूर्व इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर का 344, उसके बाद उज्जैनी में विक्रमादित्य का 135, नर्मदा के दक्षिण में शालिवाहन का 18,000, भविष्य में विजयाभिनंदन का 10,000, नागार्जुन का 40,000। इसके बाद 821 वर्ष कलयुग के शेष रहने पर संभल क्षेत्र के गौण ब्राह्मण के घर में कल्कि अवतार होगा। पृथ्वी पर छार, सिंधु के उत्तर में जम्बूद्वीप, दक्षिण में शाक, सालमल, कुश, क्रौंचा, गोमेद, पुष्कर द्वीप स्थित हैं। इस जम्बूद्वीप में पृथ्वी, भारतवर्ष, हरिवर्ष, भद्राश्व, केतुमार, रम्यक, हिरण्यवर्ष, कुरुवर्ष, किन्नर एवं इलावृत वर्ष से आवृत है। समग्र पृथ्वी लवण, क्षीर, दधि, घृत, इक्षु रस, मद्य एवं स्वादु जल
रूप सप्त समुद्रों से घिरी हुई है। इस भूमि के अंतःपट में अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल एवं पाताल ये 7 विभाग हैं। संप्रति ब्रह्मा की आदि आयु समाप्त हो गई है। उत्तरार्ध में प्रथम वर्ष, प्रथम दिन एवं प्रथम सूर्योदय से 13 घटी 22 पल व्यतीत हो चुके हैं। इसी क्रम में वर्तमान सहस्त्र वर्षात्मक कल्प के स्वयंभुव स्वारोचित उत्तम, तामस, रेवत एवं चाक्षुष ये 6 मनु तथा वर्तमान वैवस्वत मनु के 27 महायुग तथा 28वें महायुग के कृत, त्रेता तथा द्वापर नामक 3 पाद व्यतीत होकर वर्तमान कलयुग चल रहा है। कल्पारंभ से 19,58,512 वर्ष कलयुग आदि से 5126 महाराजाधिराज विक्रमादित्य के शासनारूढ़ काल से 2082 तथा सकारंभ से 1947 वर्ष व्यतीत हो गए। इस वर्ष के आरंभ से काल युक्त नामक संवत्सर रहेगा। वैशाख कृष्ण 2 मंगलवार को 31-28 इष्टकाल पर सायं 6:13 से 15 अप्रैल सन 2025 ईस्वी को सिद्धार्थ नामक संवत्सर प्रारंभ होगा, किंतु संकल्प आदि में वर्ष पर्यंत काल युक्त संवत्सर का ही विनियोग करना चाहिए। काल युक्त संवत्सर का फल क्या है वह जानें। प्रजा नाम जायते रोगा काल युक्त विशेषता, राजयुद्धम भवेद घोरम प्रजा नाशो वरानने। काल युक्त संवत्सर में जनता को रोग, राजाओं में भयंकर युद्ध तथा प्रजा का नाश होता है। इसके बाद सिद्धार्थ नामक संवत्सर का फल जानें। तोय पूर्णो भवेन्मेघो बहुशस्या वसुंधरा, सुखिना पार्थिवा सर्वे सिद्धार्थे शृणु सुंदरी। सिद्धार्थ संवत्सर में मेघ जल से पूर्ण पृथ्वी सस्य युक्त होती है, अन्न का उत्पादन अर्थ अधिक तथा राजा लोग सुखी रहते हैं। राजा सूर्य फल जो है इस वर्ष के राजा सूर्य रहेंगे, उनका फल जाने। सूर्ये नृपे स्वल्प जलाश्च, मेघा स्वल्पम धान्यमल्प फलाश्च वृक्ष, स्वल्पम पयोगो सुजनेषु पीड़ा, चौराग्निबाधा निधनम न पाणम। यदि राजा सूर्य हो तो अल्प वर्षा, अन्न तथा फल का उत्पादन कम, गायें, अल्प दूध देने वाली जनता को पीड़ा, चोर तथा अग्नि से भय तथा राजाओं का मरण होता है। मंत्री सूर्य फल नृप भयम गदतोपि ही तस्करा त्रिजुरा धान्य धनामि निमहि तले, रसचयम ही समगतम तदा रविरमात्यपदम ही समागता। यदि मंत्री सूर्य हो तो जनता को राजा रोग तथा चोरों से भय, पृथ्वी पर प्रचुर अन्न का उत्पादन, रस पदार्थ सस्ते होते हैं। सशेष बुध फल जलधरा जल राशि मुचो भ्रसम, सुख समृद्धि युक्तम निरुपद्रवम, द्विजगणा स्तुति पाठ करा सदा, प्रथम सस्य पदो सति बोधने। यदि सशेष बुध हो तो मेघ अधिक वर्षा करने वाला, जनता सुख समृद्धि से युक्त, उपद्रव रहित, द्विज लोग शांति पूर्वक पूजा पाठ करने में तत्पर रहते हैं। दुर्गेश सूर्य फल नव विशेष करस्तरणी, तदा गत भयान राज पुरोगम, समधिकेन तदा नृपतोन्यता पृथ्सु समृत व्रजताम न भयम क्वचित। यदि सूर्य दुर्गेश हो तो शासक लोग अधिक नीति संपन्न व्यवहार करने वाले, राजा प्रजा निर्धन शासन की सुव्यवस्था से पथिकों को कोई भय उत्पन्न नहीं होता है। बुध धनेश बुध फल
द्रविणपो हिमरश्मि सुतो यदा विविध संग्रह वस्तु फला तदा द्विजवरा जप यज्ञ संयुता कृति विशेष विशेष तमानसा। यदि धनेश बुध हो तो लोग विविध वस्तु संग्रह करें, विप्र वर्ग जप यज्ञ में तल्लीन हो, लोग कृषि पर विशेष ध्यान देते हैं। रसेश शुक्र फल, शुक्र जो है रसों के स्वामी रहेंगे। इनका फल क्या है? बोले भृगु सुते रसनायकताम गते जनपदा जलतोषित मानसा सुख सुभिक्ष प्रमोदवती धराम धरणिपा नर पालन तत्परा। यदि रसेश शुक्र हो तो अच्छी वर्षा से जनता प्रसन्न सुख समृद्धि संपन्न तथा शासक लोग जनता के पालन में तत्पर रहते हैं। धान्येश मंगल फल गोधूम सर्पणा मुद्ग तिल माश प्रवालका महर्थ जायते घोरंभो में धान्यादिपेशदी। यदि मंगल धान्य हो तो गेहूं सरसों मूंग तिल उड़द तथा मूंग के भाव में महंगी होती है। नील शेष बुध फल चित्र वस्त्रादिकम चेवा शंख चंदन पूर्वकम अर्घ वृद्धि प्रजानेता नीरशेषो बुधो। यदि नीरशेष बुध हो तो चित्र वस्त्र शंख तथा चंदन का मूल्य महंगा होता है। फलेश शनि फल, यदि शनि फल पाकल हो भवेज्जनित पुष्पगणास्तरवा तदा द्विजभयं नरतस्करजं तदा जप जनपदा जन राशि समाकुला। यदि शनि फलेश हो तो फल पुष्प तथा वृक्षों के लिए आपसी विवाद मनुष्यों तथा चोरों से द्विजाति को कष्ट, जनपदों में जनसमूह व्याकुल रहेगा। मेघेश सूर्य फल रवो मेधाधिपे जाते स्वल्पतोय प्रदाघना स्वल्पम धान्यम भवे लोके भयम चा भूतले सदा। यदि सूर्य मेघेश हो तो मेघ द्वारा अल्प वर्षा स्वल्प अन्न का उत्पादन तथा संसार में भय व्याप्त रहता है। नौ मेघों के मध्य नील नामक मेघ का फल नीलाचप्रम तु वर्षति, नील नामक मेघ में शीघ्र वर्षा होती है। 12 मेघों के मध्य वासुकी नामक मेघ का फल वासुकी तस्य सस्य कर्ता च बहु वृष्टिकरा शुभा। वासुकी मेघ कृषि को देने वाला तथा अधिक वृष्टि कारक होता है। रोहिणी निवास समुद्र में का फल, रोहिणी निवास समुद्र में का फल समुद्रे तु महावृद्धि वृष्टि। यदि रोहिणी निवास समुद्र में हो तो अधिक वर्षा होती है। संवत्सर निवास मालाकार के घर का फल, इस बार का जो संवत्सर है माली के यहाँ पर है, उसका फल क्या होगा? तो बोले सर्व वस्तु समर्घम स्यान मालाकार गृहे दबे। संवत्सर का निवास यदि मालाकार के घर हो तो सभी वस्तुएं सस्ती होती हैं। समय वाहन गज का फल, बोले गजारूढ़ो वत्सरश्च सुभिक्षम च प्रजा सुखम वर्षा काले सुविष्टिश्च सुखिना सर्वजंतवा। यदि समय का वाहन हाथी हो तो सुभिक्ष तथा जनता को सुख, वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा तथा सभी जीव सुखी रहते हैं। वर्षा का आषाढ़ प्रमाण 100, जिसमें मतलब जैसे मान लीजिए 100% वर्षा होती है तो जिसमें पर्वत पर 50%, समुद्र में 25%, भूमि पर 25%, आद्रा में सूर्य का प्रवेश। आषाढ़ कृष्ण द्वादशी रविवार 22/6/2025 22:28 इष्टकाल पर 2:12 पर भरणी नक्षत्र सुकर्मा योग तैतिल करण में हो रहा है।
तिथि द्वादशी फल द्वादश्याम शुभदा प्रोक्ता, द्वादशी में आद्र का प्रवेश हो तो शुभदायक होता है। रविवार फल बोले रौद्रे के भानुवारे स्यात् प्रवेशे पशुनाशनम, यदि रविवार को सूर्य का आद्रा में प्रवेश हो तो पशुओं का नाश होता है। भरणी नक्षत्र फल भरण्याम शुभ प्रोक्तम शुभा प्रोक्तम, बोले भरणी में आद्रा का प्रवेश हो तो अशुभ होता है। सुकर्मा योग फल बोले सुकर्म नाम योग के यदि सभम रवि व्रजेत तदा समस्त भूसुरा सुकर्म कर्तुमुद्यता, सुकर्म में आद्रा का प्रवेश हो तो संपूर्ण ब्राह्मण लोग अच्छे कार्यों के करने में उद्यत होते हैं। बेला फल मध्याह्न काले कृषि नाशनम धान्यम महरहम चा व्रणश्चा नाशा, दोपहरी में आद्रा का प्रवेश होने से खेती का नाश, धान्य महंगी घास का नाश होता है। और इस वर्ष में जो वर्ष लग्न है वह सिंह है और वर्ष की जो राशि है उसका नाम है मीन राशि है। इस वर्ष में जो धन भाव में केतु विराजमान है, सप्तम भाव में शनि और शुक्र विराजमान है, अष्टम भाव में सूर्य चंद्र बुध राहु और जो है दसम भाव में गुरु, एकादश भाव में मंगल विराजमान हैं। इस वर्ष का जो है लग्न जो तो उसमें एक जगन मंगल की कामना से जो जगन लग्न होती है उसमें ग्रहों की स्थिति अनुकूल है। वर्ष लग्न में कुछ अष्टम भाव में ज़्यादा ग्रहों का संयोग बन रहा है। इस वर्ष में श्री संवत 2082 में विश्व के 4 ग्रहण लग रहे हैं, जिनके 2 चंद्र ग्रहण तथा 2 सूर्य ग्रहण होंगे, किंतु भारतवर्ष में 2 चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा। इनका विवरण अभी आगे चल के बताएंगे। अब जो है 2 चंद्र ग्रहण, जो 4 चंद्र ग्रहण होंगे वो 2 ही भारत में दिखाई देंगे, बाकी की जानकारी आगे के वीडियो में देंगे। ये वीडियो लंबा हो रहा है। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल काशी बनारस RKG में। विशेष जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ है, कुंडली परामर्श, कुंडली निर्माण के लिए संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की रत्न की प्राप्ति के लिए, रुद्राक्ष की प्राप्ति के लिए, घर में कोई क्लेश है, बाधा है, परिवार में कोई गंभीर बीमार रहता है तो उसकी भी यहाँ से परामर्श कुंडली का लेकर के निदान सरल, सबसे छोटा और सबसे सरल उपाय जाने और घर में जो है ग्रहों को अनुकूल बनाएं। जो भी परेशानी कष्ट बाधा हो उनका हरण होगा और यहाँ ज्योतिष कुंडली के अनुसार आप परामर्श ले सकते हैं। यह कार्यालय शिव सिटी कॉलोनी बिजावर MP में स्थित है, जिसका नाम श्री जटाशंकर ज्योतिष कार्यालय है। पंडित श्री राजेंद्र शास्त्री जी। संपर्क सूत्र 7985254966 7985254966 पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। जय श्रीमन्नारायण। यह वर्ष आपके लिए शुभदायक हो, भगवान खूब कल्याण करें, खूब आशीर्वाद बना रहे। जय श्रीमन्नारायण, जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव।